हेलो इन्वेस्टर, आज अपन जानने वाले हैं कि कंपनी शेयर्स उनके लिस्ट क्यों करती है। क्योंकि लिस्ट करके फायदा तो आपका होता है, बराबर कि नहीं। आप शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदते हैं, बेचते हैं। तो कंपनी शेयर लिस्ट क्यों करती है सर, मतलब उससे कंपनी का फायदा क्या होता है, ये मैं आज आपको बताने वाला। आपने कभी सोचा नहीं रहेगा, बिकॉज वी ऑलवेज सीइंग फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू कि मार्केट एप्रिसिएशन कितना हो रहा है, डिविडेंड कितना मिल रहा है, बोनस कितना मिल रहा है। सो वी ऑलवेज सीइंग दैट व्हेन इट्स एब्सोल्युटली ओके। बट स्टिल कंपनी जब मार्केट में शेयर लिस्ट करती है तो वो उनका ओनरशिप आपके साथ शेयर करते हैं ना, बिकॉज इक्विटी आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी ऐसा क्यों करती है, वाई दे शेयर देयर ओनरशिप विथ यू, उसका पर्पस क्या है। तो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि लिस्टिंग करने के बेनिफिट्स क्या है। क्योंकि काफी सारे अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं कंपनीज, उनके भी आप शेयर्स खरीदते हैं ना अनलिस्टेड, क्योंकि बाद में जब वो लिस्ट हो जाता है उसमें आपको बहुत फायदा होता है। सो आपको पता होना चाहिए कि अनलिस्टेड में होगा तो क्या होगा, अनलिस्टेड में कंपनी क्यों आती है। ठीक है, अनलिस्टेड में कंपनी कौन सी होती है, जिनको लिस्ट करने के लिए अभी पॉसिबल नहीं है, या उन्होंने अप्लाई किया था स्टॉक एक्सचेंज में बट सेबी ने अप्रूवल नहीं दिया, तो उस केस में कंपनी अनलिस्टेड फॉर्म में रहती है। या कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम इन द सेंस उनको उतना बड़े स्केल पे नहीं बिजनेस करना है, कंप्लायंस नहीं करना है। सो देयर आर इन नंबर ऑफ रीजन, तो उसके खरीदने के रीजन अलग है, करेक्ट ना। तो आज अपन जानेंगे जो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में मोर देन 5000 है, उनको फायदा क्या होता है इससे, कभी आपने सोचा है। तो आज इस वीडियो में अपन डिटेल समझने वाले हैं कि कंपनी का एक्जैक्टली फायदा क्या है। आपका फायदा क्या है मैंने आपको बता दिया, बोनस शेयर्स, डिविडेंड, कैपिटल एप्रिसिएशन। तो आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को फटाफट प्रेस करना है, एंड नीचे मैंने लिंक दिया है उसको क्लिक करके यू हैव टू ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो लिस्टिंग क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि कंपनी बाय टेकिंग परमिशन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो उनके शेयर्स लिस्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं लिस्टिंग। एंड तो ये लिस्टिंग स्टॉक मार्केट पे होता है, उसका प्रोसेस अपने को जानने की जरूरत नहीं है, बट इनिशियली कंपनी को अगर शेयर लिस्ट करना है तो उसका रोड मैप क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ। तो इनिशियल तो फर्स्ट उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, एंड आप जहाँ पे ट्रेड करते हैं वो सेकेंडरी मार्केट है। तो कंपनी को इनिशियली अगर मार्केट में शेयर्स लेके आना है तो व्हाट इज द चैनल, कंपनी आईपीओ लेके आती है। तो आईपीओ के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कि आईपीओ होता क्या है, कब लाया जाता है, सब कुछ डिटेल में बताया है। तो गाइस ये आपके सामने कुछ एडवांटेज बता रहा हूँ कि कंपनी को फायदा क्या होता है। सबसे पहला फायदा कंपनी को है टू रेज फंड। सी मेरे कंपनी अभी छोटे स्केल पे काम कर रही है, बट आई मेरे को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेरे हाथ में है, बट मेरे पास इतना पैसा नहीं है, 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरे को मिल रहा है, बट आई डोंट हैव फंड्स। सो इफ आई मेक यू पार्टनर, you'll give me funds and then I'll be able to undertake more profitable business। तो मेन सबसे मोटिव होता है टू रेज फंड्स। सेकंड, एग्जिट रूट फॉर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर। यस, जब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर उनको अगर निकलना है तो अगर कंपनी लिस्टेड है तो कभी भी वो शेयर बेच सकते हैं। क्योंकि मैंने अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स लिए है तो मेरे को उसी ब्रोकर के थ्रू बेचने पड़ते हैं, उसका कोई प्रूवन मार्केट नहीं है, तो देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। मैं जिस ब्रोकर के थ्रू खरीदा था मेरे को उसी को बेचना पड़ता है, बिकॉज देयर इज नो रेडीमेड मार्केट। ओके, तो मैं अभी शेयर्स को बेचना चाहता हूँ, अगर कंपनी लिस्ट होगी तो पूरा मार्केट ओपन, मैं मेरे शेयर्स किसको बेच सकता हूँ, जो मिडिल मैन उसकी जरूरत नहीं। तो इट्स एग्जिट रूट फॉर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर। नेक्स्ट, लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सी सिंपल है, कंपनी का ब्रांडिंग होता है, लिस्टेड कंपनी गिव्स यू एक्स्ट्रा बेनिफिट। कंपनी के बारे में 10 लोग टीवी पे बोलते हैं तो कंपनी का एक ब्रांडिंग होता है, मार्केटिंग होता है, अवेयरनेस प्रोडक्ट के बारे में क्रिएट होता है। इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट सेल्स पे होता ही है, क्योंकि जब भी किसी चीज का अवेयरनेस बढ़ता है मोर एंड मोर पीपल गेट अट्रैक्टेड, तो कंपनी को उस लेवल पे भी बहुत फायदा होता है। देन इंक्रीज ट्रस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। अगर आपने लिस्टिंग किया तो जो भी आपके एग्जिस्टिंग आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका विश्वास बढ़ता है कि अरे ये टाटा मोटर्स है, इनके साथ कुछ लिस्टेड कंपनी है, देयर आर रेगुलेटरी अथॉरिटीज हु इज कंट्रोलिंग टाटा मोटर्स, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, तो एक जो स्टेक होल्डर उनको एक सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट, अगर आपका कंपनी लिस्टेड है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टेक ओवर, क्योंकि लिस्टेड कंपनी का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो नेचुरली लोग बोलते हैं कि हम आपकी कंपनी को खरीदते हैं, फिर आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो अमल कमीशन मर्जर अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपको बेनिफिट उसका बेटर मिलता है। देन एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है, कैसे सर, एम्प्लॉय को दिए जाते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ईसॉप। दिस इज गिवन टू एम्प्लॉय टू मोटिवेट देम सो दैट वी कैन रिटेन गुड एम्प्लॉय, एंड दे आर गिवन टू देम एट अ डिस्काउंटेड रेट, तो उनका भी फायदा है। प्लस कभी कभी फ्री में दिया जाता है। एंड नेक्स्ट इज एनहांस विजिबिलिटी बढ़ जाती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, क्योंकि जब भी आप कंपनी लिस्ट करते हैं आपको सेबी के कंप्लायंस, कंपनी एक्ट के कंप्लायंस, बहुत सारे कंप्लायंस करने पड़ते हैं ताकि इन्वेस्टर के साथ चीटिंग ना हो। तो योर इंटरेस्ट इज कंप्लीटली टेकन केयर बाय सेबी, तो इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, इसलिए कंपनी अगर लिस्ट रहेगी तो आपके लिए सेफ्टी ज्यादा रहती है। तो आई होप इसमें आपको समझ में आया रहेगा कि कंपनी
खुद के लिस्टिंग क्यों करती हैं एंड क्यों नहीं करती है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड मेरे साथ बनने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।